सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मृत पुंडरीकाक्षः सवयभ्यंतरा शुचिः। हाथ साफ करेंगे, आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, केशाय नमः। अधः स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। रक्षा सूत्र वादी ब्रह्मण हरे ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। धारा 8 जो आपने सुंदरकांड का संस्कृति है इसके बारे में। सबसे पहले तो आज मैं आपके माध्यम से गुरुग्राम और अपने हरियाणा और देश की जनता को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी अच्छे उद्देश्य लेकर के पूरे देश में जो देशवासी शक्ति की पूजा करते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आज प्रथम नवरात्र है और प्रथम नवरात्र में माता की आशीर्वाद से और एक हमने जीएल परिवार बनाया हुआ है, उस परिवार की अनुमति से हम सब ने मिलकर के ये लक्ष्य लिया कि अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और भगवान श्री राम हिंदुस्तान के मतलब प्रत्येक व्यक्ति के आराध्य व्यक्ति का अर्थ मतलब माता पिता हो, मतलब भगिनी बंधु हो, सबके आराध्य देव हैं। हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग चाहे गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं तो सुबह उठते ही राम राम करते हैं। तो भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके निमित्त और उसके निमित्त तथा पूरे सनातन धर्म संस्कृति को, हिंदू मत को एक करने के लिए प्रत्येक के घर में सद्बुद्धि आए, समृद्धि आए, सुख आए, धन संपदा लक्ष्मी का वास हो। और जो सुंदरकांड का जो अखंड पाठ है इसके विषय में ये है कि ये दुख हरने वाला भी है। तो संकटों से पीछा छुड़ाते हुए घर में सुख शांति का वास हो, इस नाते से और यही सोच लेकर के हमने ये धार्मिक कार्य आज शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रत्येक घर तक जाएगा गुरुग्राम में। और खाली गुरुग्राम विधानसभा का विषय नहीं है, विधानसभा से पार भी जहाँ भी जो भी भक्त भगवान श्री राम के सुंदरकांड के पाठ का अगर अपने घर में कराने का आह्वान करते हैं तो हमारी टीम और हमारे ब्राह्मण देवता वहाँ भी पहुँचेंगे और हर जगह भगवान श्री राम के नाम का डंका बजाते हुए पूरे प्रदेश में सुख शांति की कामना करें। अंग्रेजों ने अपने समय में एक लेप्स की नीति बनाई थी, फूट डालो और राज करो। सनातन धर्म संस्कृति को, सनातनियों को एक करना और हिंदू मत को पूर्ण रूप से एकता के सूत्र में परोते हुए भगवान श्री राम के प्रति समर्पण और जनता और लोगों के सुख समृद्धि की कामना का उद्देश्य है। सर, संदेश क्या देना चाहेंगे आप? नवरात्रि भी हैं और सुंदरकांड का पाठ। मेरा ये निवेदन है कि ये जो समय है
अभी पितृपक्ष गया है और नवरात्र शुरू है। हमारे यहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है। स्त्री स्वत्र पूजनते रमनते तत्र देवता, यत नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। हमारी हिंदू मत की ये संस्कृति जो है वो रही है कि हम मतलब शक्ति को पूजते हैं, और शक्ति को घर में जैसे हमारे बहन बेटी है, हमारी पुत्र वधू है, हमारी धर्मपत्नी है, तो उनको हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो अब ये शक्ति का संचार, शक्ति की पूजा का आज शुभारंभ हुआ है, और मैं लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे तो आदि काल से जो धर्म है वो सनातन धर्म संस्कृति हिंदू मत आदि काल से है, और हम लोग अगर कहीं भटक रहे हैं तो पुनः उस ओर आए। दूसरा ये है कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से समाज में, जैसे अंग्रेजों ने, मैंने बताई ना कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, तो देश में चूंकि हिंदू एकत्रित तो हो रहा है, हिंदू मत तो पुनः अपने प्रकाष्ठा की ओर जा रहा है, सनातन धर्म के लोग अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति आ रही है कि शायद हम लोगों को अलग अलग बांटने के लिए अलग अलग चीज़ें लोग अपने अपने तरीके से फेंक रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि हम सब जब मंदिर में जाते हैं, जब हम पूजा करने जाते हैं, जब अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उस वक्त सैकड़ों हजारों लोग लाइन में लगे होते हैं, और कोई एक दूसरे से ये नहीं पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है, पूछता है क्या? तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम सब सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, और सामाजिक समरसता का परिचय हम देने वाले लोग हैं। हमने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया है, उन्हें हम वही परमात्मा से प्रार्थना करके सद्बुद्धि प्राप्त करें कि हम जो विश्व को मार्ग दिखाने वाले लोग थे, उन्हें विश्व को मार्ग दिखाने वाले ही बने, और प्रत्येक घर में सुख समृद्धि तरक्की उन्नति का वास हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, संतानोत्पत्ति सुमित जी, सुंदरकांड का पाठ आज से शुरुआत की गई है, क्या कहोगे? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। ये कार्यक्रम का पाठ हम काफ़ी लंबे समय से 3-4 महीने से हम सोच रहे थे, और आदरणीय GL शर्मा जी की काफ़ी लंबे समय से इच्छा थी कि एक ऐसा भव्य आयोजन गुरुग्राम में हो, और पूरे जैसे देश आगे बढ़ रहा है तो देश की तरक्की के लिए, हरियाणा की तरक्की के लिए, गुड़गांव की तरक्की के लिए सनातन की सद्भावना पूरे देश में, पूरे हरियाणा में, पूरे गुरुग्राम में, हर जीव में जागे, इसके लिए इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। 1008 सुंदरकांड के पाठ पूरे गुरुग्राम में होंगे, हर घर में होंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रारूप में होंगे, मंदिरों में भी होंगे, मोहल्लों में भी होंगे, कम्युनिटी सेंटर्स में भी होंगे, RWS के माध्यम से भी होंगे। सभी जातिगत समीकरण, जातिगत समाज के जो व्यक्ति हैं वो भी कार्यक्रम करा सकते हैं। तो सर्व जाति सर्व धर्म का ये कार्यक्रम है, और बड़ा ही अच्छा आयोजन इसका लगभग 1 साल तक किया जाएगा। जी बताइए। सुंदरकांड को लेकर घर घर से अगर इस तरीके से कांड होगा तो इसके लिए संपर्क किससे किया जाएगा? उसके लिए एक नंबर रिलीज किया है हमने, 9911308308, वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस नंबर पे कोई भी फ़ोन करके इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो व्यक्ति अपना डेट बताएगा, समय बताएगा, उस दिन हमारी टीम पहुंच के उनके घर के अंदर सुंदरकांड का ये बढ़िया सा सुंदर सा पाठ करेगी। कौन सी संस्था, कौन कौन आएंगे यहाँ? इस कार्यक्रम में तो खैर हमने सभी को इनवाइट किया है, क्योंकि श्री राम जो है, हम जैसे बात करते हैं राम राज्य की स्थापना की, तो सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ लाके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर 36 बिरादरी की सारी संस्थाएं हैं, सर्व धर्म के लोग हैं, यहाँ पर सरदार जी भी हैं। हर व्यक्ति को यहाँ पर बुला के इस भव्य आयोजन का, मतलब इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक कहाँ से आए हुए हैं? कथावाचक हमारे मथुरा वृंदावन से आ रखे हैं, और बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं। खैर जो सुंदरकांड का पाठ करता है वो सभी ही अच्छे कथावाचक होते हैं। आप भी पाठ करेंगे तो आप भी अच्छे कथावाचक होंगे। तो ये पाठ ही इतना सुंदर है, और इसका मैसेज इतना सुंदर है कि सनातन की भावना, सद्भावना हर जीव में आए। जैसे अपना धर्म है
वो चींटी के बारे में भी सोचता है, उसके लिए उसके खाने के बारे में सोचता है, कौवे के बारे में भी सोचता है, हमारा माँ गौ माता के बारे में भी सोचता है। हर जीव जंतु के लिए सनातन का शुरू से ही दे रहा है और यही हमारे सनातन का मैसेज है। तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए एक भव्य कार्यक्रम, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम इस गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। घर घर में पॉजिटिव एनर्जी हो, क्योंकि जहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ पर कलेश मिटता है, सद्बुद्धि बढ़ती है, समृद्धि आती है, तरक्की आती है। तो ये समृद्धि हम चाहते हैं गुरुग्राम के हर घर में भी पहुंचे, गुरुग्राम में पहुंचे, अपने हरियाणा में पहुंचे, देश में पहुंचे और पूरे विश्व में इसका